शब्दों की ताकत। एक बौद्ध कहानी पर आधारित भावनात्मक प्रेरणादायक कहानी। जो लोग सच में बुद्धिमान होते हैं वो इस एक बात को बहुत गहराई से समझते हैं। शब्द सिर्फ अक्षर नहीं होते, ये तलवार भी बन सकते हैं और मरहम भी। शब्दों से किसी को बचाया जा सकता है, और हाँ, शब्दों से किसी को मारा भी जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे, भला शब्द किसी को मार कैसे सकते हैं? तो जरा ठहरिए। कभी सोचा है आत्महत्या करने वाले लोगों के पीछे असली कारण क्या होता है? किसी को उनके पति ने कुछ ऐसा कह दिया जो सीधा दिल में चुभ गया। किसी को उनके पिता के शब्दों ने तोड़ दिया। किसी को दुनिया ने बार बार ये जताया कि तू कुछ नहीं कर सकता। उन लोगों ने जान नहीं दी, उन्हें शब्दों ने मारा। शब्दों ने उनकी आत्मा को घायल कर दिया था। जब आत्मा टूट जाती है तो शरीर किस काम का? यही शब्द जब कोई निराश व्यक्ति सुनता है, मैं हूं तुम्हारे साथ, तुम कर सकते हो, तो टूटे हुए पंखों में भी उड़ान भरने की हिम्मत आ जाती है। यही शब्द जहर भी है और अमृत भी। इसलिए आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं वो आपको न केवल शब्दों की ताकत समझाएगी, बल्कि ये भी बताएगी कि कब बोलना है और कब चुप रह जाना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है। अब कहानी शुरू होती है। एक बार की बात है, एक युवा लड़का बहुत दुखी होकर एक बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा। उसने कहा, हे महात्मा, मेरे पास कुछ है, धन, स्वास्थ्य, परिवार, लेकिन फिर भी मैं परेशान हूं। मुझे कोई गंभीरता से नहीं लेता, न दोस्त न परिवार। मैं जो भी सलाह देता हूं, लोग या तो मजाक उड़ाते हैं या नजरअंदाज कर देते हैं। आखिर क्यों मेरी बातों में कोई वजन नहीं है? भिक्षु मुस्कुराए। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से बोले, आज सुबह मैं ध्यान करके लौट रहा था। रास्ते में कुछ कौवे जोर जोर से कांव कांव कर रहे थे। कुछ देर बाद मुझे एक मोर की मधुर आवाज सुनाई दी, और उस पल मुझे समझ आया, कौवा हर वक्त चिल्लाता रहता है, लेकिन उसकी आवाज कोई पसंद नहीं करता। मोर बहुत कम बोलता है, लेकिन जब बोलता है तो उसकी आवाज सबके दिल को छू जाती है। फिर उन्होंने लड़के की आंखों में देखते हुए कहा, अगर तुम हर समय बस बोलते रहोगे तो लोग तुम्हें कौवे की तरह देखेंगे, लेकिन जब तुम मौन में रहकर सही वक्त पर सही शब्दों का चुनाव करोगे, तब तुम्हारी आवाज भी संगीत बन जाएगी। लड़के की आंखें भीगने लगीं। उसने कांपती आवाज में कहा, महात्मा, आप सही कह रहे हैं। मुझे बोलने की बीमारी है। मैं अपने शब्दों पर नियंत्रण नहीं रख पाता। कृपया मुझे कुछ ऐसे मौके बताइए जहां मैं कम से कम बोलूं या बिल्कुल चुप रहूं, ताकि मेरे शब्दों का मूल्य बढ़ सके। भिक्षु मुस्कुराए और बोले, बेटा, जिंदगी में कुछ खास मौके ऐसे होते हैं जहां मौन ही सबसे प्रभावशाली उत्तर होता है। 1, जब आपको किसी विषय का ज्ञान ना हो, चुप रहें। अगर आपको नहीं पता कि सामने वाला किस दर्द से गुजर रहा है, तो कृपया अनजाने में उसकी दुखती रग पर हाथ न रखिए। बिना सोचे बोले गए शब्द किसी के दिल को चीर सकते हैं। कभी कभी सिर्फ मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूं कह देना ही सबसे बड़ी मदद होती है। जब आप भोजन कर रहे हो, मौन में रहिए। भोजन सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होता, ये शरीर और आत्मा को पोषण देने का एक अवसर है। महात्मा बुद्ध भी मौन में भोजन करते थे, क्योंकि हर कौर एक ध्यान होता है। जब हम खाते वक्त मौन में होते हैं तो खाना सिर्फ पेट नहीं, पूरी आत्मा तक ऊर्जा देता है। सी, जब आप गुस्से में हो, चुप रहना ही सबसे बड़ा युद्ध है। गुस्से में बोले गए शब्द तलवार से ज्यादा गहरे जख्म देते हैं, और सबसे दुखद बात, वो शब्द वापस नहीं लिए जा सकते। इसलिए गुस्से में चुप रहिए, भागिए, दौड़िए, व्यायाम कीजिए, लेकिन कभी भी शब्दों से किसी का दिल मत तोड़िए। सा, जब लोग मिलकर चर्चा कर रहे हों, इंतजार कीजिए। हर कोई एक साथ नहीं बोल सकता। जो व्यक्ति सबकी बातों को ध्यान से सुनकर बोलता है, उसी की आवाज में असर होता है। बाकी तो बस शोर बनकर रह जाते हैं। बा, जब माता पिता कुछ कहें, मौन ही सम्मान है। अगर वे डांट दे कुछ कह दें तो भी जवाब मत दीजिए। हो सकता है वो पल में गुस्से में हो, लेकिन आपके जवाब उन्हें जीवन भर खलेंगे। मौन से बड़ा कोई प्रत्युत्तर नहीं हो जो सम्मान भी देता है और रिश्ते भी बचाता है। अंत में भिक्षु ने कहा, कम शब्दों में गहरी बातें कहने की कला सीखो। शब्दों को हथियार की तरह इस्तेमाल मत करो। उन्हें दीपक की तरह बनाओ, जो जहां जाए वहां रोशनी फैला दे। युवक की आंखों से आंसू बह निकले। उसने भिक्षु के चरणों में गिरकर प्रणाम किया और अपने भीतर एक नई शुरुआत का संकल्प लेकर घर लौट गया।
अगर ये कहानी आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो इसे किसी के साथ जरूर साझा कीजिए, क्योंकि शायद कोई किसी शब्द का इंतजार कर रहा हो जो उसकी जिंदगी बदल दे। बुद्ध स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम यहां शब्दों से दिलों को जोड़ते हैं। धन्यवाद।